बोलिए क्या जानना चाहते हैं? गुरुजी, मैं कर्ज में डूब चुका हूँ, काफ़ी कर्ज है। और जो मैं कुछ साइड बिजनेस करता था ज़मीन का, उसमें भी बहुत नुकसान हो गया है। और 2009 और 2012 में मेरे दो बड़े भाई थे, दोनों अकाल मृत्यु हो गए। अब कैसे में हुए, काफ़ी हम लोग परेशान हैं उसमें। और गुरुदेव, मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ, आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं भी माँ मातंगी का की सेना का छोटा सा सिपाही बनना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात। मैं आपसे गुरुदेव दीक्षा लेना चाहता हूँ, मंत्र दीक्षा। ठीक है। क्या लिखा है? दिगंबर सिंह जी, आपके नाम से पुतला बनाया गया है, महुआ के पेड़ के नीचे दबाया हुआ है, हांडी में डालकर बनाया है। आपके पैर के नीचे की मिट्टी चुराई गई थी। लीवर में दिक्कत बन रही है, स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है, नशा में आपको डुबा कर रखना चाहते हैं। इस उद्देश्य से तंत्र क्रिया की गई है, मारने के लिए, दारिद्रता लाने के लिए, धन नहीं टिके, तंत्र बिगड़े, जमीन का कार्य करते थे। क्या लिखा है माता जी? आप जमीन का कार्य करते थे, तंत्र से बंधन लगा हुआ है, ठीक होगा, लक्ष्मी बंधन खुलेगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी। जमीन का कार्य करते हो ना? लिखा है। दो अकाल मृत्यु जो घर पे हुई, वो भी तंत्र से हुई है और प्रेत बने हुए हैं। किसने कराया गुरुजी? थोड़ा सा अब वो आपके कोई चाहने वाले होंगे तभी तो करा रहे हैं। जी जी। नाम नहीं बताते हैं हमारे यहाँ, लेकिन शत्रु है, बहुत पास वाले लोग हैं, ठीक हो जाएगा, शत्रुता का भाव छूट जाएगा। ठीक है, जी जी गुरुजी। बोलिए आप क्या जानना चाहते हैं? बड़े वाला बच्चा पढ़ता नहीं है। और आपको क्या तकलीफ है? जी मेरे को जो इनको तकलीफ है वो मेरे को तकलीफ हाँ जी है। देखिए, आपके शरीर में जो है दर्द बना रहे मांसपेशियों में, और ये शुरुआती है, वात के लक्षण है। मासिक धर्म में भी दिक्कत है, आगे पीछे होता है, बच्चे को लेकर चिंतित है, पढ़ाई नहीं करता है, पढ़ेगा, चिंता की बात नहीं है। ठीक है, मंत्र दे रहा हूँ, इसका जप कर लो। बोलो मातंगी दरबार की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की। मैं नारायणपुर के दरबार में आया हुआ था जी, जिसमें तंत्र काट किया गया, उसमें काफ़ी मुझे राहत मिली है और अच्छे से नींद भी आती, सो पाता हूँ, मेरा दिमाग भी स्थिर है। और उस दिन से मैं पूरा नशा वगैरह पूरा बंद कर दिया। देख रहे हैं, ये इसलिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर बैठने से, और जो महत्वपूर्ण क्या है, पर्चा बनने से भी महत्वपूर्ण है तंत्र काट होना चाहिए। तंत्र काट होने से आपके जीवन के दुख है, पीड़ा है, वो दूर होने लगता है। पर्चा तो कभी भी बन जाएगा, जैसे इनका नारायणपुर में काट हुआ, पर्चा नहीं बना लेकिन आराम मिल गया, और पर्चा दूसरे पेशी में बन गया, मतलब दूसरे दरबार में। तो ऐसा है, निराश नहीं होना है। भगवान भी परीक्षा लेता है, माँ भी आपकी परीक्षा लेगी कि आप में कितना समर्पण भाव है, वो देखेगी, आपकी भक्ति देखेगी, आपका समर्पण भाव देखेगी। भाई आपके जीवन में दुख आया है, आप अचानक किसी देवी देवता के शरण में आएगा और बोलेगा ले तथास्तु, प्रसन्न होकर कि तुम ठीक हो जाओगे, ऐसा नहीं होता है। वो आपको भी तो देखेगी ना। माँ को आपसे कुछ नहीं चाहिए, माँ तो देने वाली है, लेकिन पहले वो देखेगी कि आपके अंदर कितना समर्पण भाव है, माँ के लिए कितना प्रेम है। माँ तो एकदम ममतामयी है, बहुत दयालु है, दया की सागर है वो। लेकिन आप एक कदम माँ की तरफ बढ़ाओ, माँ 100 कदम आपकी तरफ बढ़ाएगी। समझ रहे हैं? और मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आपके जीवन में ऐसा कभी समय ना आए, लेकिन मैं बता रहा हूं, अगर कभी जीवन में दुख आ जाए, सारे रास्ते बंद दिखे, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें, अपने साथ छोड़ चुके हो, पराये साथ छोड़ चुके हो, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, अंधकार में फंसे हुए हो, अब आपको बस अपनी बर्बादी दिख रही है, मुसीबत, विघ्न, संकट दिख रहा है, और अब आपको लग रहा है कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं तो गया। ऐसे समय में जब मैं ये कब करने बोल रहा हूं, पहले सबको आजमा लो, आप सबको देख लो, जब सारे रास्ते बंद हो जाए, सारे दरवाजे चित पड़ जाए, तब माँ मातंगी का ध्यान करना, आंखें बंद करके माँ को बोलना है, माँ मैं इस भंवर में फंसा हूं, मुझे यहां से निकाल, इस संकट से निकाल। बस दया की ऐसी वर्षा आपके ऊपर होगी, मतलब आप इतने बड़े मुसीबत में फंसे थे जिससे उभरना आपको असंभव लग रहा था,
असंभव, संभव भी नहीं बोल रहा, असंभव लग रहा था। आप देखेंगे कुछ ही समय में, मैं दिन भी नहीं बोल रहा हूं, कुछ ही समय में ऐसा रास्ता बनेगा। और चमत्कार क्या होता है उसकी अनुभूति आपको होगी, स्वयं साक्षात अनुभूति होगी आपको। तो जब सारे रास्ते बंद हो, सबने साथ छोड़ दिया हो, उस समय माँ का ध्यान करना, तब आप देखना माँ का चमत्कार क्या होता है। इसलिए मैं बोलता हूं एक कदम माँ की तरफ भक्ति भाव से बढ़ाओ, माँ 100 कदम आपके लिए चलेगी, चलकर आएगी आपके पास।